नहीं सर। Okay, let's move to the next topic. Okay, now we may have also some multiple conditions like आपको याद होगा लास्ट डे हम लोगों ने पास एंड फेल निकाला था कि if this marks is greater than equals to how much 40 then he is pass or it is fail. करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग करते तो मेरे को पास फेल दे देगा, है ना? Yes, sir. लेकिन व्हाट अबाउट मुझे पास फेल नहीं लिखना, मेरे को क्या लिखना है? यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो वी शुड राइट हाउ मच डिस्टिंक्शन 70 है तो फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फेल. तो हम कैसे करेंगे बताओ? एनीबॉडी? वी हैव कंप्यूटर स्टूडेंट्स हियर राइट? Yes, sir. तो बताओ कैसे करेंगे? नहीं पता? Shall I? तो बताओ, tell me, anybody? We have to write multiple statements. Multiple statements. Very good, Bhargavi. And what is that multiple statement known as? Nested if, correct? Nested if बोलते हैं या फिर else if statement बोलते हैं, है ना? Yes, sir. तो nested if लिखने के लिए we can write like ऐसे देखो. I'm not writing the function, but I'm writing the structure. If this one is greater than equals to 80, फिर ऐसे ऐसे करके हमें बहुत अंदर में लिखना पड़ेगा. Like 25 is greater than equals to 80 करेंगे, then we will write like distinction, फिर ऐसे कॉमा करके फिर इसके अंदर में if condition, फिर उसके अंदर में if condition, ऐसे करके हमको बहुत nested लिखना पड़ेगा, correct? But in Excel we have a easy method and that is known as a IFS function, ifs function. ठीक है? इसमें देखो हम कैसे करेंगे. We will write like ifs, first condition हम ऐसे दे देंगे, if greater than equals to अगर 80 है, ठीक है, see if 80 then what will be my result? Distinction print करेगा ना? Yes, sir. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया. नाउ सेकंड कंडीशन, if this one is greater than equals to 70 then it should write what? First. फिर कॉमा दे दो. What is my third condition? If this one is greater than equals to 50 then it should be Second. second. If similarly this one is greater than equals to how much? 40 then it should be third. Third. And if this one is less than 40 then it should be fail. Correct? Yes, sir. ये समझ में आया how to write the multiple conditions? हाँ, sir. अब आप enter press करो. Now just drag it. Now check. You will get the proper result. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, ये बहुत आसान है. जस्ट एक चीज आपको इसमें याद रखना है that you should start from below. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, I have already written the conditions here. ठीक है, Yes, sir. तो मेरे को थोड़ा सा इजी हो गया कि मेरे को पता चल गया what I need to write. Then I need to start from the below, not from the above. ठीक है, देखो मैंने 80 से शुरू किया. ठीक है, Sir, if we take from up, what will happen, sir? नीचे से अगर करेंगे तो ऊपर से, sir. ऊपर से करेंगे तो ये मेरे को हमेशा थर्ड ही देगा. Why? Because देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, करेक्ट? Yes, sir. तो आप 80 भी दोगे, 100 भी दोगे तो एवरीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 ही होगा ना. Yes, sir. तो हमेशा थर्ड ही वो दे देगा ना. फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. Yes, sir. See, actually what is happening here, let me tell you, explain. यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता है. Now, actually क्या हो रहा है कि जब ये कंडीशन आपका ट्रू होता तो ये प्रिंट करता है, ठीक है? Okay, sir. लेकिन जब ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, if this condition is false, तो what happens? It checks this condition. अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो कंडीशन फिर इसको चेक करेगा. ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको प्रिंट करेगा, नहीं तो इसको चेक करेगा. ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको प्रिंट करेगा, नहीं तो इसको चेक करेगा. समझ में आया? Yes, sir. अब उल्टा अगर लिखोगे तो क्या होगा, कंडीशन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो पहले बार में ट्रू हो जाएगा ना. अगर आप 80 भी दोगे, 70 भी दोगे, व्हाटएवर द नंबर यू आर गिविंग, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो वो क्या करेगा, हमेशा थर्ड ही देगा ना. Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. मैं करके दिखाऊं? नहीं सर, समझ आया. वेरी गुड. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. चलो इसका एक और एग्जांपल देखना है आपको. करना चाहते हो तो बोलो, मैं इसमें दिखा सकता हूं आपको. यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन सारा करके एक बार दिखा दूं? Yes, sर. चलो तो एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ टोटल फर्स्ट. तो सब कर लेते. देखो अब तक हम लोगों ने जितना भी फंक्शन सीखा ना वो सारा को यूज करके दिखाता है. यहाँ पे कर लिया. लेट्स फाइंड द एवरेज, AVERAGE, एवरेज. Now according to this average what we are going to do, we are going to go for the pass and fail. But the problem is what?
यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी मुझे चेक करना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि इंडिविजुअल में तो फेल हो सकता है ना, ओवरऑल पास हो सकता है, बट इंडिविजुअल में देखो फेल है ना यहाँ पे। In this case, what I need to do, I will use the AND function. ठीक है? If this one is greater than equals to 40, comma, if this one is greater than equals to 40, comma, if this one is greater than equals to 40, comma, this one is greater than equals to 40, comma, and if this one is greater than equals to 40. यानी जब सारा कंडीशन मेरा 40 के ऊपर होगा तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। करेक्ट? यहाँ पे हो गया। अब हम लोग करते हैं इफ वाला। तो इफ कंडीशन में हम लोग देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक दिस वन। अगर ये ट्रू है तो व्हाट आई नीड टू चेक इज इफ नहीं तो सबसे पहले तो इसको मैं फेल प्रिंट कर देंगे अगर फॉल्स होगा तो, करेक्ट? अब इफ्स में क्या करते हैं? इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 80 है तो मेरा डिस्टिंक्शन प्रिंट करेगा, कॉमा, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है तो मेरे को फर्स्ट प्रिंट करेगा, कॉमा, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो सेकंड प्रिंट करेगा, लास्ट वन इज इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा? थर्ड। फेल आई डोंट नीड टू चेक बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक पहले में ही, है ना, फॉल्स को। अब एंटर प्रेस करते हैं, अब इसको मैं ट्रैक कर लेता, सी डन। समझ में आ गया? देखो जहां जहां ट्रू है वहीं वहीं पे रिजल्ट दे रहा है ना, डिस्टिंक्शन है। जहां जहां फॉल्स हो तो ऑलरेडी फेल कर दिया। ओके, समझ में आया या नहीं आया? सर 1 सेकंड एक्सप्लेन। ओके 1 सेकंड, मैं यहीं पे आपको शो करता हूँ। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रू कैसे आया, ये समझ में आया आपको? ओ नहीं सर, वही चाहिए। यही चाहिए, ओके फाइन। तो देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंड फंक्शन लगाया। वेट, मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंड फंक्शन लगाया। एंड फंक्शन का काम क्या होना कि जब सारा कंडीशन ट्रू होता, अब यहाँ पे चलो उससे भी पहले आप ये चीज समझो। मैं यहाँ पे एक बार और इंसर्ट करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली सिंपली चेक करता इसको कि इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो ये मेरा क्या करेगा? पास, नहीं तो मेरा फेल होगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके नाउ सी द रिजल्ट। अभी बाय डिफॉल्ट तो सारे के सारे पास हो गए ना? यस सर। Why? Because when you are talking about the average and the overall marks, it is pass, right? जब हमने सारे को ऐड कर लिया तो मेरा तो पास हो गया ना सारे में? यस सर। But the problem is what? The problem is if we check the overall thing. Now see, less than अगर मैं 40 चेक करता हूँ, see how many students are fail in individual subjects? ये तो गड़बड़ हो गया, correct? Yes sir. So what we need to check? We need to check that every student is pass or not in every subject, है ना? तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया? एंड फंक्शन लगाया। तो एंड फंक्शन में मैंने क्या किया? हर एक सब्जेक्ट को चेक किया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है या नहीं, है ना? सी देखा? Yes sir. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे मेरे को पता चल गया कि हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट मेरा क्या पास है या नहीं। पास है या फेल? पास है तो ट्रू होगा, अगर एक भी सब्जेक्ट में होगा तो फॉल्स देगा ना, एंड के हिसाब से, करेक्ट? यस सर। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को पास एंड फेल तो पता चल गया, करेक्ट? हाँ। तो इसको देखो, मैं इसको अब यहाँ पे करता कि इफ दिस वन, ठीक है, मैं इसको चेक करता तो यहाँ पे मेरा पास होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा? फेल होगा। अब देखो इसको मैं ट्रैक करता है। अब देखो जहां जहां पास फेल अब पता चल रहा है करेक्टली, यस सर। है ना? जहां जहां ट्रू है वहां पास है और जहां जहां फॉल्स है वहां पे फेल है। अब मेरे को पास एंड फेल सिर्फ नहीं दिखाना, मेरे को फेल तो फेल है, बट जहां जहां पास है मेरे को दिखाना डिस्टिंक्शन है या फर्स्ट डिवीजन है, करेक्ट? तो जहां पे मेरा फेल है वो तो फेल हो गया, बट पास की जगह पे हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं ना, इफ्स वाला, जहां पे मैं डिस्टिंक्शन वाला प्रिंट निकालता। समझ में आया? तो वही काम देखो मैंने किया। ये वाला समझ में आया सर। ये समझ में आ गया ना? यस। अब क्लियर है फंडा? यस सर। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क, है ना? यहाँ से यहाँ तक व्हेन जब ये ट्रू है, और जब ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, देन दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क। समझ में आया? अच्छा, क्लियर फंडा? अच्छा, पक्का? अच्छा। ओके ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं ना, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन?